आने वाले इतिहास में एक स्वर्णिम युग दिखाते हो कि बल्लभ राज मेरी बहुत बड़ी साथी लगे लेकिन जिस दिन परिवर्तन हो जाता है अपने ओबीसी खुशखबरी लबिया उसने अपने सारे घर बेन उसने या असली तो शामिल हुए हमारे से नहीं लगते थे तो मान में लड़ी ना तो दुनिया सौखियां कुछ नहीं तो ना थोड़ियां ये जो सियासत है इतना राती की बड़ा बन जाता है एक गला सबसे करना बनता तो करना और चांद में वोट नहीं है ये लड़ाई चांद में की है अब 10 दिन कोई तक नहीं है नमस्कार, बहु एक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश पटेल। इस समय हम उधमपुर ज़िले के पंचारी में मौजूद हैं और जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज पंचारी जो है पूरी तरह से बंद है। ये मार्केट आप देख रहे हैं लगातार पंचारी का मुख्य बस अड्डा है और दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा ये पूरी मार्केट जो है आज पंचारी में पूरी तरह से बंद रखा है। लोग लगातार यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और पिछले कई सालों से इनकी एक ही मांग है कि पंचारी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। बहु एक्सेस के माध्यम से लगातार हम 2 दिन से यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि पंचारी, लांदर बमाग और मोंगरी को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। हालांकि कल इन्होंने एक चेतावनी दी थी कि पीसफुल तरीके से इनका प्रोटेस्ट होगा और पीसफुल तरीके से आज पूरी तरह से पंचारी का जो मुख्य बाजार जो है वो बंद है और ये तमाम लोग दिखाना चाहूँगे, ये तमाम लोग वो इकट्ठे हैं जो कि लगातार मांग ये कर रहे हैं कि पंचारी, लांदर, मोंगरी, बमाग को अलग विधानसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। आपको बता दें कि डिलिमिनेशन कमिश्नर की रिपोर्ट लगभग वो कंप्लीट हो चुकी है और लगातार लोग जो हैं ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सरपंच हैं पंचारी के, कल भी हमने इनसे बात की थी। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट जो है ये पंचारी वासी लगातार कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मीडिया का मैं शुक्रिया करता हूं पंचारी की इस बाबा सांकरी की पावन धरती पे। जैसा कि कल भी हमारा जो बयान आया था कि हमारी जो J&K में जो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनने जा रही हैं तो उसमें हमारी जो पंचारी और मोंगरी की जो पंचारी ब्लॉक की जो हमारी बहुत पुरानी आज से 25-26 साल जो पुरानी मांग चल रही है कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी दी जाए, लेकिन आज जो देखने में आ रहा है कि हमारे पंचारी या कुछ एरिया को इग्नोर किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारा आज पंचारी पूरा बुबार मंडल पूरा जो हमारा पंचारी बाजार है वो बंद है, लोगों में रोष है। लोग चाहते हैं कि हमें एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारी एक हिली पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, क्योंकि ये आज की मांग नहीं है, ये तो 25-26 साल पहले की मांग है। जब हमें जिस दिन हमें जो हमारे ब्लॉक को, हमारे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, 1995 की बात है, उस दिन से हमारी जो हमारे बुजुर्ग हैं उस दिन से हमारी जो डिमांड चलती आ रही है कि हमारा जो एरिया एक अलग विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ। जब इस समय जो हदबंदी होने जा रही है तो हमें उम्मीद जगी कि हमारा एरिया अलग होगा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि हमारा एरिया को इग्नोर किया जा रहा है। हमें फिलहाल तो पूरी उम्मीद है हमारे PMO डॉक्टर जितेंद्र जी से, हमारी जो J&K गवर्नमेंट है LG साहब से, कि हमारे साथ पंचारी ब्लॉक के साथ, हमारे मोंगरी के साथ पूरा इंसाफ करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, आज तो छोटा सा एक मैसेज था पंचारी की तरफ से, अगर ऐसा नहीं होता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग नहीं बनती है, तो लोग रोडों पे आएंगे, ब्लॉक भी करेंगे, रोड ब्लॉक भी करेंगे, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, अपना हक लेके रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो मांग है, हमारा राइट है। क्योंकि हम देखते हैं कि जितना भी हमारा J&K में, पूरी स्टेट में, हमारे यूटी में कोई भी ऐसा इतना दूर दराज का इलाका नहीं है जितना हमारा जो पंचारी ब्लॉक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बात करें, हमारा एरिया जहां से अगर रामबन के साथ हमारा एक कोना लगता है और बहुत ही दूर दराज का इलाका है, और जहां पे गरीब लोग हैं, हमारा जहां पे पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, जिसका कारण यही है कि हमारे जो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, आज से 25 साल हम पहले यही इंतजार करते रहे कि कब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी एक बनेगी। जब भी हम अपने नुमाइंदे MLA जो भी 3 MLA बनते थे, जब उनसे किसी भी डेवलपमेंट की बात करते, आज हम बात करें हमारे पंचारी में डिग्री कॉलेज की बात करें, KV की बात करें, या और भी हमें रोड की प्रोजेक्ट की बात करें, सावलाकोट हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, जो रोड उधमपुर से जानी थी वो लिंक नहीं हो पाई, जिसका कारण यही था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, आज तक नहीं बनी, और हमारा जो नुमाइंदा असेंबली में बोलने वाला नहीं था जो पंचायत की आवाज उठाता। तो आज हम चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको अलग बनाया जाए,
अगर नहीं बनाते हैं यही लोग अपना राय जो अपना हक है वो छीन के लेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ये थे पंचारी के सरपंच और लगातार इन लोगों की यही मांग है कि पंचारी को पहाड़ी क्षेत्र अलग से विधानसभा क्षेत्र जो है वो घोषित किया जाए। कल भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था कि कल आज के दिन जो है पंचारी पूरी तरह से बंद है। और दूसरी तरफ का दृश्य दिखाना चाहूँगा कि पूरी तमाम मार्केट जो है आज पंचारी की जो है पूरी तरह से बंद है और तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सरपंचिस हैं, पंचिस हैं और व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका बहु एक्सेस में। और ये किस तरह की डिमांड जो है आपकी? धन्यवाद। मैं विकी शर्मा, पंचारी व्यापार मंडल की तरफ से। देखिए, आज हमने बड़े पीसफुल तरीके से जो अपना प्रोटेस्ट रखा, सरकार के आगे हम अपनी डिमांड्स रखी कॉन्स्टिट्यूंसी की, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ाएं। हमारी सरकार जो इस मांग को मान ले शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि अगर ये हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे। जैसे किसानों ने भी आंदोलन किया पंजाब में, वैसे हमारा आंदोलन रहेगा, क्योंकि हम अपने साथ इंसाफ नहीं होने देंगे। क्योंकि हमारे साथ पहले ही बड़ा बेइंसाफ हुआ है, हमारा 3 हिस्सों में बांटा गया है, उसकी वजह से हमारा कोई भी विकास नहीं हो पाया आज तक। हम रेसी वाले एमएलए के पास जाएंगे, वो बोलेगा आप चनैनी वाले के पास जाओ, चनैनी वाले के पास जाएंगे तो वो बोलेगा उधमपुर वाले के पास जाओ, क्योंकि हमें ऐसे ही आज तक टकराते रहे जे। तो मैं चाहूँगा, मेरी यही अपील है केंद्रीय सरकार से, यूटी गवर्नमेंट से, कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। अगर हमारी मांग को इसको पूरा नहीं करते हैं तो हम लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। तो आज तो फिलहाल हमारा एक ट्रायल था, तो उसके बाद हम ये भी आंदोलन जारी रखेंगे अगर हमारी इस बात को नहीं मानेंगे। धन्यवाद। आपको बता दें कि 3 कंस्टिट्यूंसी में ये इलाका बटा हुआ है और जिस कारण इस इलाके की डेवलपमेंट को लेकर कहीं ना कहीं अंकुश लगा है। और खुद डीडीसी मेंबर जसवीर सिंह जो है यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार लोग इनके समर्थन में यहाँ खड़े हैं। इनकी बार बार यही अपील है कि पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का इलाका है, इसे अलग कंस्टिट्यूंसी जो है वो बनाया जाए, उसका दर्जा दिया जाए। लांदर, बमाग, पंचारी, मोंगरी काफ़ी सारा इलाका पड़ता है। इस तमाम इलाके को जो है अलग से कंस्टिट्यूंसी बनाया जाए। जसवीर सिंह से जब बात करने जाए, जसवीर जी, आज पीसफुल प्रोटेस्ट है, आगे की किस तरह की रणनीति? बहुत बहुत नमस्कार सर। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज हमने शांतिपूर्ण बंद रखा था, ना तो किसी आपातकालीन सेवा को रोका है और ना ही हमने यातायात को अवरुद्ध किया है। ये सिर्फ एक सरकार के लिए मैसेज है कि जो दशकों से चला आ रहा हमारे पंचारी, मोंगरी और जो हमारे पहाड़ी इलाके के साथ भेदभाव है, उसको मुझे लगता है कि अब समय आ गया है ख़त्म करने का। क्योंकि जब पहले भी हदबंदी हुई थी तो हम में से किसी को नहीं पूछा गया था, यूं ही सुबह उठे और फैसला आ गया कि जनाब इस पहाड़ी क्षेत्र को, उस टाइम तो तहसील भी नहीं थी, ब्लॉक भी नहीं था और जो छोटा मोटा हेडक्वार्टर था यहीं था और सारा इलाका एक हुआ करता था। सुबह इसी तरीके से उठे और जब सुबह उठे तो पता चला जनाब आपको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कोई गलती नहीं लोगों की जनाब, ठीक है ना, लोगों ने कोई गलती नहीं की थी, लोगों का कोई गुनाह नहीं था, लेकिन इस पूरे क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। और पिछले 25-26 साल के इतिहास को अगर हम ट्रेस करेंगे तो देखेंगे कि हमने उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। अभी हमारे पास हमारी काफ़ी पंचायतें ऐसी हैं जो आज सरपंच भी गलियोत के हमारे साथ हैं, आए हुए हैं, काफ़ी सारे सरपंच आज हमारे साथ हैं। आप देखेंगे वहाँ तक जो हमने बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं पहुँचा पाए। पंचायती राज के तो 3 टायर सिस्टम आज कायम हुआ है, लेकिन इससे पहले जो पूरी पावर्स थी, ये सारे लोग जानते हैं, वो सारी सरकार के पास थी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के पास थी। अगर जो उनका फैसला वो तर्कसंगत था तो आज तक यहाँ विकास हो गया होता। और जब दुनिया अपनी दौड़ में इतनी आगे निकल गई है, ऐसे समय हमारे यहाँ पर आज तक जो है हम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो मेगा प्रोजेक्ट के नाम पे पंचारी, मोंगरी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। रोजगार की बात करें तो रोजगार के नाम पे यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो जहाँ के कम से कम 1000-2000 लोगों को रोजगार दे सके। तो यानी कि कुल मिला के राजनीतिक भेदभाव का हम शिकार हुए और उसी की कीमत हमने चुकाई। आज जो हमने शांतिपूर्ण बंद बुलाया है, ये हमारी आज की डिमांड नहीं है। ये 26 साल पुरानी जब अन्याय हुआ था तो जो हमारे पूर्वज थे, जो सांझे पूर्वज थे, ये किसी एक पार्टी या दल की बात नहीं है, ये किसी एक लीडर की बात नहीं है। सरकारें चढ़ती रहेंगी, डलती रहेंगी, ये दौर चलता रहेगा। ये डिमांड उनकी थी। आज जो है हमने उन्हीं की डिमांड को उठाया है। और उठाया किस लिए? हमने अपने लिए नहीं उठाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि उनके लिए। क्योंकि हदबंदी कमीशन रोज तो बैठेगा नहीं, परिसीमन योग ऐसा तो नहीं है कि आज परिसीमन हो गया तो 2 साल बाद फिर बैठ जाएगा कि चलो जी आज इनको नहीं बनाया, इनको कल बना देते हैं। तो ये जो है हमारी एक निर्णायक लड़ाई है और हम ऑलरेडी सरकार को इसके बारे में बता चुके हैं। और मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त कारण है। मैंने कहा आप सबको छोड़ दीजिए,
आप छोड़िए हमारे पाँच छः पंचायतों को, पहले वाले को छोड़िए, ठीक है, आपने जो है मीर से लेकर, लोअर मीर से लेकर आपने कट्टी तक का एरिया चिनानी के साथ लगा दिया। 1 मिनट के लिए हम मान भी जाएं, मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं कि किस लॉजिक के तहत लांदर और दंदौता को उन्होंने जो है उधमपुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बनाया, या किस लॉजिक के तहत बदौता सदौता और गलियोत को जो है वो रियासी का हिस्सा बनाया गया। तो ये अपने आप में जो जाहिर करता है कि किस तरीके से हम राजनीतिक भेदभाव का शिकार रहे हैं, और बड़े वेल प्लान तरीके से जो उस तरीके जो जिन लोगों ने ये फैसला किया है उन्होंने हमें बांटने का काम किया ताकि यहाँ पहाड़ी आबादी जो है वो खड़ी ना हो सके। तो आज जब अगर मैं आबादी की बात करूँ, लोग पूछते हैं कि कितनी आबादी आप मांग रहे हैं, तो मैंने हमेशा जिक्र किया हमें किसी क्षेत्र से कोई एतराज़ नहीं है, हम किसी के खिलाफ भी नहीं। मीडिया ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं, समाचार पत्रों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत कुछ छापा, प्रिंटिंग मीडिया ने बहुत कुछ कहा। हमें सिर्फ मतलब है कि हमारे लोगों का जो हक है वो पूरा हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को नहीं बनाओ, अगर आपसे बनती हैं आप 100 और बनाओ, हम थोड़ी कह रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है, और शायद मैं मीडिया के आपके साथियों के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, जनाब आप ट्रेस करिए। मुझे नहीं लगता कि पंचारी मोंगरी से पुरानी डिमांड, इस पहाड़ी इलाके से पुरानी डिमांड किसी और क्षेत्र की उधमपुर में रही हो। और ये हम भी जानते हैं कि अब हदबंदी कमीशन जल्दी नहीं बैठेगा, तो आज हम निर्णायक दौर में हैं और हमारी लड़ाई भी निर्णायक है। शांतिपूर्ण बंद के माध्यम से हमने सिर्फ सरकार को एक संदेश दिया है कि जनाब हम आपके साथ हैं, हम पहले भी आपका साथ देते आए हैं, हम आगे भी आपका साथ देंगे, लेकिन सिर्फ इतना सा निवेदन है कि आप हमारी डिमांड को मान लीजिए, हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र को अलग विधानसभा क्षेत्र का दर्जा दे दीजिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, पूरा पंचारी मोंगरी का जो इलाका है, जो है सुबह से हमने जो एक छोटा सा एक बंद रखा था शांतिपूर्ण, सारा इलाका बंद है। जगह जगह जो है वो सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो आज मैं दोबारा से मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अपने लोगों के साथ खड़े होकर सरकार से, जम्मू कश्मीर सरकार से, भारत सरकार से और केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय सांसद और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, परिसीमन आयोग और जो हमारा चुनाव आयोग है, इन सब से यही मांग करूंगा कि कृपया करके आप इस पहाड़ी क्षेत्र को इनका हक दे दीजिए। हमने अपने हक से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं मांगा है। अगर आपको और सबूत चाहिए तो हम अपने पक्ष में कि क्यों पंचारी मोंगरी और आसपास का पहाड़ी क्षेत्र अलग विधानसभा क्षेत्र होना चाहिए, इसके पक्ष में आपको और भी बहुत सारे सबूत दे सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई निर्णायक है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण बंद का अर्थ ये नहीं है, हम लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे, लेकिन इस अल्प बंद का मतलब ये नहीं है कि हमारी लड़ाई जारी नहीं रहेगी। हमारी लड़ाई जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगी और उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी डिमांड को मान्यता देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जसवीर सिंह जी जो डीडीसी काउंसलर हैं। और एक बोर्ड आपको दिखाना चाहूँगा, सेपरेट हिल कंस्टिट्यूंसी की, ये लगातार पंचारी मोंगरी बमाग और लांदर के लोग लगातार कर रहे हैं और आज इनका पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट है और पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ये तमाम लोग आप देख सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा, ये पंचारी की मार्केट है जो कि यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। चहल पहल तो है लेकिन मार्केट आज पूरी तरह से बंद रखी गई है। हालांकि डीडीसी काउंसलर जसवीर सिंह का कहना है कि एसेंशियल सर्विस उन्होंने बंद नहीं की हैं, लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी हो उसका पूरा ध्यान रखा गया। और ये तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बार बार पिछले 25 से 26 सालों से लगातार एक ही मांग कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्र को जो है अलग कंस्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाना चाहिए। और हालांकि इनका कहना है कि आज तो पीसफुल तरीके से इनका प्रोटेस्ट था, अगर इनकी मांग जो है वो पूरी तरह से नहीं मानी गई तो इससे वह कोई और रास्ता अपना सकते हैं, उग्र प्रदर्शन हो सकता है, पंचारी बंद की काल भी बढ़ सकती है। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश वड़याल, बाहुआ न्यूज़, पंचारी।